वानखेड़े जी, आज एक सरकारी सीनियर ऑफिसर से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने केचुआ शब्द का इस्तेमाल किया तो मैं थोड़ा चौंक गया। आज सुबह ही बात हो रही थी, जब न्यूज पोर्टल्स पे खबरें आई कि आज चुनाव आयोग ऐलान कर सकता है, फिर इन्होंने केचुआ का फुल फॉर्म समझाया। ये लंबे समय से चल रहा है केचुआ, केंद्रीय चुनाव आयोग। तो क्या ये केचुआ अब वाकई केचुआ में बदल चुका है या इसके अंदर कोई स्पाइन है? गुजरात के चुनाव में इतना देर करके जो ऐलान किया गया है, इसमें चुनाव आयोग की भूमिका एक राजनीतिक दल जैसी क्यों, इसे बू क्यों आ रही है ऐसी? नहीं अभिषेक जी, अभी पहली बार थोड़ी हुआ। चुनाव आयोग समय समय पे चुनाव आयोग का सत्ता पक्ष ने हमेशा फायदा उठाया है। चुनाव आयोग को लोगों को लाके कई बार हो जाता है, एक आध चुनाव आयोग में ऐसे लोग आ जाते हैं कि जो चुनाव आयोग की महत्व कितना है वो बताते हैं, लेकिन कई जगह हमने देखा चुनाव आयोग के पास जो कंप्लेंट जाती है उस कंप्लेंट का उत्तर प्रदेश के चुनाव इलेक्शन में हमने देखा नहीं। उत्तर प्रदेश के जब विधानसभा के चुनाव थे तो चुनाव आयोग कैसा एक तरफा चल रहा था ये भी हम देख रहे थे। चुनाव आयोग को जो मेजर खेल करना था वो कर दिया। उनको बेसिकली यदि उसी दिन चुनाव आयोग अनाउंस कर देता तो ये जो बहुत पहले जो तय हुआ था 31 तारीख की जो जयंती है, अब वो जयंती सरदार पटेल की चेंज तो नहीं हो सकती। और वो जो राजस्थान में जो आदिवासियों का कार्यक्रम करना था उसकी भी वो एक डेट फिक्स है, उसमें भी कुछ चेंज नहीं कर सकते। तो जब ये कैंसिल हो गया तभी मैंने शायद आप ही के प्रोग्राम में भी कहा था कि ये जैसे ही ये कार्यक्रम खत्म हो जाएंगे 31 तारीख और 1 तारीख को, उसके बाद 2, 3, 4 तारीख के बीच में अनाउंस करेंगे। और क्योंकि 8 दिसंबर को इन्होंने वोट काउंटिंग बोला है तो ये दिसंबर में ही चुनाव करवाएंगे 2 फेज में। मुझे लग रहा था 1 तारीख और 3 तारीख होगा, इन्होंने 1 तारीख और 5 तारीख किया क्योंकि वो 8 को जस्टिफाई करना था इनको। तो ये सारी बातें, और वो जब बोलते हैं, जब देखिए किसी आदमी को ये जब बार बार बोलना पड़ता है कि मैं ईमानदार हूं, तो समझ लीजिएगा कुछ लोचा है। जो बार बार मैं अंपायर हूं, हम निष्पक्ष है और हम किसी भी चीज का आप ये कर सकते हैं और आप मोबाइल पे भी कंप्लेंट कर सकते हैं। साहब मोबाइल पे कंप्लेंट करने की बात नहीं है, उस कंप्लेंट का निराकरण कितना होता है। आज उत्तर प्रदेश चुनाव को हुए आज इतने महीने हो गए, जो कंप्लेंट्स आई उसका निराकरण क्या किया आपने? कितनी जगह कंप्लेंट से पड़ी हुई है। 2019 का जो लोकसभा का चुनाव था उसके कंप्लेंट को अभी तक आपने एड्रेस नहीं किया पूर्ण रूप से, कई कंप्लेंट्स पेंडिंग है। तो मात्र कंप्लेंट करने की सुविधा देने से मतलब नहीं होता, उस कंप्लेंट का निराकरण। जब आदमी यदि कोई सोचे कि यहाँ गलत हो रहा है तो आप उसको कहो गलत हो रहा है, आप कहोगे कि नहीं ये आपकी सूचना है, हमको तो ऐसा नहीं लगा, लिपापोती करने का प्रयास करोगे, ये तो होगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन और कितनी मदद कर सकता है ये भी देखना है। क्या वह अब, क्योंकि ये चुनाव खासकर नरेंद्र मोदी और के लिए, मैं अमित शाह की बात नहीं करता, नरेंद्र मोदी के लिए ये चुनाव बहुत ही इज्जत का चुनाव हो गया है। क्योंकि यदि ये गुजरात उनके हाथ से चला जाता है तो भारतीय जनता पार्टी में अंदर ही जो पनप रहा विद्रोह है, उस विद्रोह को चिंगारी मिल जाएगी। तो वो किसी भी एन केन प्रकरण वो प्रयास करेंगे पूर्ण रूप से कि ये चुनाव भले ही 95, 96 पे सीटों पे ले जाए, भले 180, 160 वो बोलने की बात होती है, वो पहले भी हमने कई बार वार कराए देखा है उनका। अब की बार 150 पार, एक की बार 200 पार, 300 पार, वो होता नहीं है। तो लेकिन ये मनोबल उत्साह करने के लिए होता है उनका। जो मुझे जो समझ में आ गया है कि जो उनका इंटरनल जो उनका सर्वे था वो 75 का बता रहा था कि अभी मोटे मोटे तौर पे 75 करने हैं, और उस 75 को यदि 95 करना है, 20 सीटें बढ़ानी है, तो उनको और मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि सीटें बढ़ाने के लिए कोई ऐसा जगह दिख नहीं रही है, लगातार कुछ ना कुछ हो रहा है। कर्मचारी कई दिनों से आंदोलित है, बेरोजगारी और बेकार, ये तुम्हारा महंगाई, ये सबसे बड़ा इश्यू है वहां पे। बाकी जो आम आदमी पार्टी का अलग तड़का लगा रहा है, आम आदमी पार्टी ने एक तूफान जरूर खड़ा किया है, लेकिन वो सीटों में कन्वर्ट करते हुए मुझे अभी तो वर्तमान में दिखाई नहीं देता। तो ये कांग्रेस और बीजेपी की आमने सामने की टक्कर होगी। और ऐसे में अब अशोक वो मतलब नरेंद्र मोदी को ये खुद कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस से बहुत अपने को कॉशियस रहना होगा, कांग्रेस अंदर ही अंदर काम करने लगी है। और कांग्रेस कहीं ना कहीं गांव गांव में जहां उनका बेस है वो बेस स्ट्रांग करने का लगातार प्रयास कर रही है। उसके बाद ये जो मोरवी वाला कांड हो गया, ये मोरवी वाले कांड में पूरे गुजरात में, ये सिर्फ मोरवी का ही नहीं, पूरे गुजरात में कहीं ना कहीं एक हिल गया है पूरा गुजरात इस बात को कि मोरवी का कांड 140-150 लोग मरने के बाद भी आप कैप पहन के, टोपी पहन के वो जितना बड़ा रंगारंग कार्यक्रम कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं गुजरात के लोकल साइट्स देखिए आप, वेबसाइट्स, गुजरात के लोकल अखबार देखिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हर अखबार ने इसको क्रिटिसाइज किया कि ये करना नहीं चाहिए था।
लोग बड़े वोकल होके बोल रहे हैं कि यहाँ लोग मर गए, लाशों के ऊपर तुम वहां पे टोपी लगा के भाषण दे रहे हो। किस किस कब तक आप नेतागिरी करोगे? कई गुजरात के बारे में भी तो बात करो, गुजरात की तो सोचो। तो ऐसे कई अहम मुद्दे हैं और गुजरात की समस्या जस की तस है। गुजरात का जो मॉडल है फेक मॉडल था, ये बाहर बेचा गया था। गुजरात में तो हिंदुत्व का मॉडल बेचा गया था, तो वो हिंदुत्व अब कितना बार कारगर होगा? कांग्रेस कैसी सीटें उतारती है? अभी मुझे किसी से बात हो रही थी अहमदाबाद, उन्होंने कहा कि जो अभी एक लिस्ट आ गई है आम आदमी पार्टी की, उसमें 6-7 लोग ऐसे हैं कि उन 6-7 लोगों ने कंप्लेंट कर दी। उन्होंने कहा कि भैया हमने तो आम आदमी पार्टी छोड़ के कई दिन हो गए, हमको क्यों टिकट दिया? ऐसे भी मसले सामने आ रहे हैं। तो अब आपके पास उम्मीदवार होना, संगठन होना, और दूसरी तरफ बीजेपी के साथ आप लड़ रहे हो, जिसका संगठन लेवल पे बीजेपी पन्ना प्रमुख से पन्ना कमेटी पे आ गई है। वो नई स्ट्रेटेजी तय कर रही है। एंटी इनकम्बेंसी में कैसे लोगों के टिकट खत्म करना, नए लोगों को टिकट देना, उसमें सोच कर रहे हैं। लगातार कारपेट बॉम्बिंग हो रहा है नेताओं की रैलीज का। ऐसे उनके सामने कांग्रेस जो अपना रूरल बेस है, वो अंदरूनी अंदर जो खाट पे चर्चा और वो ऐसी जो है लोकल लेवल पे अच्छी तरह से काम कर रही है, जिसका कॉग्निजेंस बीजेपी ने भी लिया है। आम आदमी पार्टी शहरों में हवा जरूर बना रही है, लेकिन उस हवा का अल्टीमेटली सीटों में तब्दील होना ये बहुत मुश्किल लग रहा है मुझे। तो डैमेज किसे कर रही है आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी का वोट परसेंटेज भी थोड़ा बढ़ेगा तो वो बीजेपी को भी डैमेज कर रही है और कांग्रेस को भी डैमेज कर रही है। बीजेपी को डैमेज वो कर रही है कि वो यदि शहरी क्षेत्र में हवा बनाती है तो शहरी क्षेत्र में बीजेपी जहाँ डैमेज करेगी। कुछ रूरल क्षेत्र में खासकर पाटीदारों में घुसने का प्रयास कर दिया उनने, 1-2 पाटीदार नेता को साथ में रख के, लेकिन अब उसका कितना इम्पैक्ट होगा, वो कितना बाकी जो पुराने पाटीदार नेता थे उनके साथ वो जेल होगा कि नहीं होगा, पुराने और नए पाटीदार भी अब आम आदमी पार्टी में एक अंदर ही अंदर झगड़ा चल रहा है। तो ऐसी कई चीजें हैं जिसको देख के इतना इजी भी नहीं है आम आदमी पार्टी को कि रूरल में जाके वो अपना वहां एक ये खड़ा कर दे। दूसरी बात, आम आदमी पार्टी के खिलाफ लगातार बीजेपी भी कैंपेन कर रही है और कांग्रेस भी कैंपेन कर रही है। ये दोनों बातें मुझे लगता है कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के खिलाफ भी जा रही है। गुजरात के चुनाव में एक चीज स्पष्ट तौर पर दिख रही है कि एक पॉलिटिकल इंक्लिनेशन जो आइडियोलॉजी बेस्ड होता है कि कोई आदमी किसी चीज की मुखालफत कर रहा है, समर्थन कर रहा है तो खुलकर कर रहा है, सब बीच का रास्ता निकालते हुए क्यों दिख रहे हैं? मोरबी घटना पर कांग्रेस पार्टी ने भी उस तरह से प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की जिस तरह की उम्मीद की जाती थी। आम आदमी पार्टी तो बिल्कुल ही शांत पड़ गई। ये आपको लगता क्या है कि गुजरात की सियासत में लोग इतना डिफेंसिव होकर क्यों चल रहे हैं? ऐसा है ना अभिषेक, गोदी मीडिया यदि दिखाएगा नहीं कांग्रेस या आम आदमी पार्टी की स्टेटमेंट को तो क्या करेंगे? क्या केजरीवाल के वीडियोस नहीं आ रहे? लगातार वो पूछ रहे हैं कि ये पुल का कॉन्ट्रैक्ट कैसा गया, उस एफआईआर में नाम क्यों नहीं है, उस जयेश जो पटेल है जिसके जो कंपनी का मालिक है उसके ऊपर लगातार अटैक कर रहे हैं, लेकिन कितने लोग दिखाएंगे? यहाँ तो जो देश का सबसे तेज चैनल है वो तो ये बता रहा है कि लोगों की गलती है, लोगों को जाना ही नहीं चाहिए था। बेचारा पुल क्या करेगा और वो कॉन्ट्रैक्टर क्या करेगा, सरकार क्या करेगी? तो ऐसे में कोई ये थोड़ी बताएगा। पूरी सबसे पहले दिग्विजय सिंह वहां पहुंच गए, वहां पे अशोक गहलोत पहुंच गए, लेकिन सबने कहा कि हम इसकी राजनीति नहीं करना चाहेंगे। हमें सबसे पहले उन जो लोग मृत पाए हो गए हैं, जो लोग मरे हैं, उनको सांत्वना देनी और इसकी राजनीति करनी है। तो राजनीति करने का प्रयास बंगाल में किया था प्रधानमंत्री ने, ओंधे मुंह गिर गए। आज वही मजाक बना हुआ है। तो आज मोरबी के लोग और गुजरात के लोग इससे जरूर कहीं ना कहीं हिले हुए हैं कि 140 लोग मर जाते हैं और हमारे यहाँ इवेंट होते हैं और बोला जाता है कि वो विकास के लिए जरूरी है। अब वो जयंती नहीं मनती उस दिन और शांत रूप से मनती तो उसमें कौन सा विकास रुक जाता गुजरात का? और उस प्रधानमंत्री के भाषण से कौन सा विकास हुआ? सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि मीडिया दिखाए तो सही, लेकिन लोगों को तो पता है। इसीलिए मैंने कहा आप छोटे छोटे पोर्टल्स उठा के देखिए, आप छोटे छोटे रीजनल पेपर जो जिले के पेपर से उसको उठा के देखिए, आपको समझ में आता है कि जो अभी राजेश भाई ने बताया कि भाई नए जो लोग आए हैं, जो नए मतदाता है, जो 30 साल के नीचे के मतदाता है, उनके लिए महंगाई, बेरोजगारी ये बहुत इश्यूज है। उनके लिए बाकी इश्यूज है, उनके लिए मंदिर और मस्जिद और शमशान कब्रिस्तान ये इशू नहीं है। उनके लिए गुजरात अस्मिता है। तो गुजरात कौन सा जहां 140 लोग मर जाए और कोई कुछ नहीं कहे, 2 सिक्योरिटी गार्ड अरेस्ट हो जाए, ये गुजरात की अस्मिता तो नहीं है।
आपने 1 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट दिए, लेकिन उसके पहले जो प्रोजेक्ट आपने अनाउंस किए थे 2014 में, 2017 में, उनमें से कितने प्रोजेक्ट वो पत्थर गड़ने के बाद चालू हो गए, लोग पूछ रहे हैं। इसीलिए बीजेपी परेशान है। और जहां तक यदि हम ये कहे कि बिल्कुल मतदाता सब कुछ करने के बाद भी बीजेपी के साथ ही जाता है, तो 2002 में जो सीटें मिली थी बीजेपी की, वो हर चुनाव में कम क्यों हो रही है? कांग्रेस की सीटें ज्यादा क्यों हो रही है? मैं यही आपसे पूछ रहा हूं कि अशोक गहलोत की जो प्रधानमंत्री के द्वारा की गई प्रशंसा है, उस प्रशंसा के गुजरात के चुनाव के संदर्भ में राजनीतिक निहितार्थ तो कुछ नहीं है, क्योंकि उन्हीं की पूरी टीम गहलोत साहब की लगी हुई है कांग्रेस। फिर अभिषेक, तुम फिर गोदी मीडिया के ट्रैप में आ रहे हो। उन्होंने ये थोड़ी बोला कि अशोक गहलोत बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अशोक गहलोत देश के बहुत बड़े मुख्यमंत्री, ये नहीं कहा उन्होंने कहा कि आप हमसे सीनियर है। सीनियर तो अडवाणी जी भी है, जिनको घर बिठा दिया। उन्होंने कहा आप हमसे सीनियर हैं, हम तो बहुत पहले से मिलते आ रहे हैं। उन्हें अशोक गहलोत के लिए कोई अच्छे शब्द नहीं कहे। अशोक गहलोत ने भी उसी लैंग्वेज में पलटवार किया कि पूरा विश्व आपको जानता है, लेकिन वो महात्मा गांधी की वजह से जानता है, क्योंकि आप महात्मा गांधी के प्रदेश से आते हो। अशोक गहलोत ने भी नहीं बोला कि अरे आप विश्व गुरु हो, आपने तो देश को कहां लेके गए और आपके जैसा प्राइम मिनिस्टर नहीं हुआ, ये तो नहीं कहा अशोक गहलोत ने। नहीं, मैंने गहलोत की बातें भी नहीं की, मैंने प्रधानमंत्री की प्रशंसा की बात की। प्रधानमंत्री ने जो प्रशंसा की है उसमें प्रशंसा की नहीं, उन्होंने कहा कि आप सबसे सीनियर है और मैं तो आपको बहुत दिनों से जानता हूं। जब हम मुख्यमंत्री थे तब आप हम लोगों में से सबसे सीनियर मुख्यमंत्री आप है। तो किसी को सीनियर बोलना, ये उसकी प्रशंसा करना, मैं तो नहीं मानता इसको प्रशंसा है। प्रशंसा ये होती कि वो कहते हैं कि आदिवासियों के लिए अशोक जी ने बहुत अच्छा काम किया, ये होती है प्रशंसा। जैसे उन्होंने बाकायदा आजाद के लिए बोला था कि जब आप मुख्यमंत्री थे जम्मू कश्मीर के, तो आपने जो मेरे गुजरात भाइयों के लिए किया, और मेरा दिल हिल गया कि एक मेरे फोन पे आपने मेरे गुजरातियों को कैसा बचाया, और आंसू बहा दिए वहां पे हमारे सुपर एक्टर ने। उसको तोलना इससे नहीं कर सकते आप जी, क्योंकि गोदी मीडिया इसको मजा लेती है, तो हम भी इसमें मजा ले। तो आपने भी भाषण सुना होगा वो प्रधानमंत्री का, क्या कहा कि सीनियर की बात वो कह रहे थे, और देश के सबसे सीनियर मुख्यमंत्री की बेटी की शादी में कन्यादान के समय सीबीआई भेज देते हैं। मैंने वही तो कहा आपको। तो ये देश समझता है, ये जो 30 साल का लड़का है, ये व्हाट्सएप भी देखता है, ये सोशल मीडिया में भी, इंस्टाग्राम में भी एक्टिव है और ट्विटर पे भी एक्टिव है। वो राहुल गांधी यहाँ नहीं है, वो मानता है कि राहुल गांधी नहीं आए गुजरात, लेकिन राहुल गांधी को क्या समर्थन मिल रहा है उनकी पदयात्रा को, ये भी वो रोज मॉनिटर कर रहा है। उसको उसके लिए अखबार लेके नहीं बैठना पड़ता, किसी चैनल के सामने नहीं बैठना पड़ता, हर 5 मिनट बाद टिक करके आवाज आती है, पता पड़ा कि नया वीडियो आता है और वो देख रहा है। तो ये जो हम बार बार कहते हैं कि भाई आम आदमी पार्टी कुछ नहीं बोल, आम आदमी पार्टी भी बोल रही है। आम आदमी पार्टी ने क्या बीजेपी को पुश नहीं किया ये कहने के लिए कि ऑल ऑफ अ सडन आखिरी कैबिनेट मीटिंग और उसमें ये डिसीजन होती है कि एक कमेटी बनाएंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड की। ये कहां से आया? लक्ष्मी गणेश की वजह से तो आया है। तो भाई आम आदमी पार्टी उनके पाले में जाके मारना चाहती है। मोदी का स्टाइल है, वो अपने पाले में सबको ले आते और खिलवाते हैं और जीत जाते हैं। और इस बार उन्होंने पहले हमला बोल दिया, और जब इन्होंने बोला कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है तो पूरा गुजरात हंस रहा था उनपे। किसने अप्रिशिएट किया? सबने कहा कि अरे वो लक्ष्मी गणेश के खिलाफ बोल रहे हो, आप लक्ष्मी गणेश की वजह से ऐसा बोल रहे हो। आखिरी कैबिनेट मीटिंग में आप तो अभी आज इलेक्शन अनाउंस हो गए, क्या वो कमेटी फॉर्म हो पाएगी? जो आपने कहा था यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए एक कमेटी बनाएंगे, वो कमेटी तो अब अगली सरकार में गई। यूनिफॉर्म सिविल कोड आप गुजरात करो ना, तो आपने मध्य प्रदेश करो, महाराष्ट्र करो, कर्नाटक करो, जहां आपकी सरकार है। धामी साहब ने बोला कमेटी बनाऊंगा, आगे क्या हुआ? तो गुजरात का युवक सिर्फ गुजराती में ही समझता है और हिंदी नहीं पढ़ता, अंग्रेजी नहीं समझता। ये हमको यहां लगता है बैठ के। आप गुजरात में जाके बताओ तो आप उसको समझ में आता है कि वो पदयात्रा की भी बात कर रहा है, वो उत्तराखंड की भी बात कर रहा है, वो मध्य प्रदेश की भी करप्शन की बात कर रहा है। खबरें उसके पास भी आ रही है। वो चाइना के बॉर्डर पे कैसा चाइना अभी भी अपनी जमीन पे बैठा है और कैसा वो कंस्ट्रक्शन कर रहा है, इसकी बात भी करता है।
और वो सबसे पहले महंगाई की बात करता है। सिंग तेल 300 रुपए क्रॉस हो गया है, जो गुजरात में सबसे ज्यादा यूज करने वाला ऑयल है, मूंगफली तेल, पीनट ऑयल। इसकी आज भी उसके पास आ रही है। कोई व्यापारी ऐसा नहीं जो कहता है कि मेरा व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है। सारे सेक्टर में, अभी सोशल सेक्टर की तो अभी सर ने बात करी थी कि कौन से पैरामीटर्स पे गुजरात आगे है। आप महाराष्ट्र से प्रोजेक्ट लेके जा रहे हो गुजरात और बोल रहे हो कि मैंने अभी 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट लाया है वेदांता का। 27 साल सत्ता में रहने के बाद नरेंद्र मोदी 15 साल वहां पे थे, राम राज्य की स्थापना हो गई थी। भाई मोदी 15 साल काम करेगा तो राम राज्य स्थापित होगा ना। आप एक बात बताइए अशोक वानखेड़े, सारी बात तो आप कह रहे हैं, गुजरात के अडानी और अंबानी पूरी दुनिया में नाम कर रहे हैं, क्या गुजरातियों को गर्व नहीं है? घड़ी बनाने वाला आदमी पुल की मेंटेनेंस का काम कर रहा है, क्या गुजराती को गर्व नहीं है उस पर? गुजराती को उस पर गर्व है, लेकिन उसके पहले वो गर्व पे ग्रहण लग जाता है जब 140 लाशें तैरती है पानी में। जो मरे वो भी गुजराती थे और वोटर गुजराती थे। जरूरी नहीं अडानी साहब लंदन से आके वोट डाले, लेकिन ये तो वोट डालता था। आज वहां हॉस्पिटल के रंगरोगाई पे लोग चिल्ला रहे हैं। आप वहां पे लोकल अखबार, लोकल रिपोर्टर्स की रिएक्शंस देखिए जी। मंत्रियों को बोलना नहीं आ रहा था वहां पे। लोकल बाइट्स देखिए आप गुजराती में, भाग रहे थे मंत्री प्रेस से। तो रोज नई नई चीजें सामने आ रही है, रोज नए नए डॉक्यूमेंट खुल रहे हैं। और ये डॉक्यूमेंट्स कहां से आ रहे हैं? कोई तो इन्वेस्टिगेट कर रहा है। मोरवी का जो हादसा है, एक डॉक्यूमेंट कल रिलीज हुआ, सिंगल एक पेज का एक एग्रीमेंट है 29 लाख का रिपेयर का। उसमें स्कोप ऑफ वर्क ही नहीं लिखा गया है, सिर्फ बोला है कि आप रिपेयर करिए 29 लाख रुपए। कितने दिनों में करोगे, रिपेयर में क्या होगा, कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने रंग रोगन किया। जो एंकर पिन होती है मेन, जो वो होल्ड करती है जी, उसको देखा तक नहीं, और उखड़ा पुल वहीं से। जो लोग कंपनी के तरफ से ओवरसी कर रहे थे, जो सुपरवाइजर थे, वो बीकॉम डिग्री वाले थे, जिनको पता भी नहीं बेचारों को पुल पे चलने की सिवा उनका कभी पुल से ताल्लुकात नहीं रहा। एक मीडिया मैनेजर है उसमें, एक उसमें जो मैनेजर है घड़ियों का, प्रोडक्शन यूनिट का, और एक ग्राफिक डिजाइनर है। ये 3 लोग कंपनी की तरफ से काम देख रहे थे। तो ये सारी बातें लोगों के पास आ रही है, लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, लोग डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, इसीलिए जनता तक चीजें पहुंच गई है। वो पुराने समय नहीं रहा। अभी सोशल मीडिया इतना एक्टिव हो गया। आज हम भी तो यहाँ बात कर ही रहे ना। हम इलेक्शन कमीशन ने क्या तमाशा किया, ये तो बात हो ही रही है जी। इलेक्शन कमीशन कैसा एक फॉर्मेलिटी के लिए ड्यूटी कर रहा है। अभी राजेश भाई ने बताया दिया कि जो तुम्हारा कर्तव्य है वो तो कर नहीं रहे हो, जो तुमको करना है वो तो नहीं कर रहे हो, जो ड्यूटी तुमको निभानी है वो तो नहीं निभा रहे हो। तुम दिखावे के लिए जैसा एक 10 से 5 नौकरी कर रहे हो, आगे ठोक दिया और चले गए। तो जनता समझ रही है और इस बात को बीजेपी जान गई है, इसलिए बीजेपी बहुत ज्यादा चिंतित है। आज के डेट में गुजरात को चुनाव को लेके सबसे ज्यादा चिंता किसी को हो रही है तो बीजेपी को हो रही है।